जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हमारे पास है यूपी बोर्ड क्लास 12th के हिंदी का पेपर। और आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे पेपर को लिखने का तरीका, कैसे आपको पेपर को सॉल्व करना है अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी में। और दूसरी चीज देखेंगे हिंदी के पेपर में पास होने की ट्रिक। दोनों चीजें देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों चीजें आपके लिए। और अगर आप इन दोनों रूल्स को फॉलो करेंगे, पहले रूल को फॉलो करके आप अच्छे नंबर पा सकते हैं और दूसरे रूल को फॉलो करके आप पास हो सकते हैं। भले से ही आपको इसमें कुछ ना आता हो, आपको किसी का जीवन परिचय ना याद हो, कोई क्वेश्चन आंसर ना याद हो, फिर भी आप पास हो जाएंगे। तो अच्छे नंबर लाने वाले पहले ट्रिक को देखें और जो बिना पढ़े पास होना चाहते हैं वो इस ट्रिक को देखें। आपका पेपर एकदम सर पर आ गया है, एग्जाम समझ लीजिए 2-3 दिन में आपका होने वाला है। तो ऐसे सिचुएशंस में आपको क्या करना है, आपको अच्छे से पढ़ना है। जो हम इस वीडियो में बता रहे हैं उतना आप पढ़ लेंगे, आप पास हो जाएंगे। और लिखना कैसे वो भी हम देख रहे हैं। तो चलिए देखते हैं हम पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा इसमें बहुविकल्पीय। आप देख रहे हैं जैसे साहित्य साहचर्य के लेखक कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, आपको पता है। ये पहला क्वेश्चन है हमारा। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है आपका कि बाण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका है, इसका अंगा वाला क्वेश्चन सही है। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है परीक्षा गुरु, इसका ये वाला सही है। अब पता सबको है सही कौन सा है, लेकिन लिखना कैसे ये सबको नहीं पता है। तो लिखना कैसे है, जैसे कि एक बार हम फिर से देखते हैं रिवर्स करके कि हमारा जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन ये वाला है और पहले का दूसरा सही है, प्रश्नोत्तरांक 1 के का क्वेश्चन का दूसरा आंसर सही है। तो ऐसे में आपको कैसे लिखेंगे पेपर में, आप हेडिंग डालेंगे प्रश्नोत्तरांक नंबर 1। ठीक है, क्या डालेंगे, प्रश्नोत्तरांक नंबर 1। आप यहाँ पर देख रहे हैं हमने डाला हुआ है। अब जैसे कि आप सॉल्व कर रहे हैं, पहला तो आपने डाल दिया प्रश्नोत्तरांक नंबर 1। अब आप पहले का वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इसको बताने के लिए आप यहां पर लिखेंगे का, और इसका जो वाला ऑप्शन सही है, जैसे मान लिए दूसरा ऑप्शन इसका सही है हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो का के सामने जो ऑप्शन सही है वो आपने लिख दिया। इसका मतलब ये हुआ कि प्रश्नोत्तरांक नंबर 1 के का में हजारी प्रसाद द्विवेदी वाला ऑप्शन सही है। इसी तरह से आपने दूसरे में खा लिखा इसके नीचे और हिंदी प्रदीप लिख दिया। तो इसका मतलब है कि प्रश्नोत्तरांक नंबर 1 के खा क्वेश्चन में, यानी इसमें चौथा वाला ऑप्शन सही है, हिंदी प्रदीप वाला ऑप्शन इसमें सही है। इसी तरह तीसरा गा वाले में परीक्षा गुरु सही है। तो उस एग्जामिनर को पता चल गया कि प्रश्नोत्तरांक नंबर 1 के गा में परीक्षा गुरु यानी पहला वाला ऑप्शन सही है। इसी तरह से इसमें आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें हिंदी गद्य में, और प्रश्नोत्तरांक नंबर 2 रहेगा, इसमें भी 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे का खा, और ये आपका गा वाला क्वेश्चन रहा, ये घा वाला रहा और ये अंगा वाला। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे बहुविकल्पीय क्वेश्चन को इसी तरह लिखना है। पहले में 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप डालेंगे प्रश्नोत्तरांक नंबर 1 और का खा गा घा अंगा, ऐसे आप डालकर 5 क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ये पहला तरीका रहा। उसके बाद अब दूसरा क्वेश्चन आता है, दूसरा भी आपका बहुविकल्पीय ही है। तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, आप डालेंगे प्रश्नोत्तरांक नंबर 2। कौन सा आप सॉल्व कर रहे हैं, दूसरा सॉल्व कर रहे हैं, तो आप डालेंगे प्रश्नोत्तरांक नंबर 2 और 2 में भी 5 क्वेश्चन है तो आप डाल देंगे का खा गा घा और अंगा। तो पहले का आपने लिखा, का के सामने लिखा इतिवृत्तात्मक, यानी कि प्रश्नोत्तरांक नंबर 2 के का वाले क्वेश्चन का आंसर इतिवृत्तात्मक है। इसी तरह खा में आपने लिखा है विनय पत्रिका, तो इसका मतलब है कि प्रश्नोत्तरांक नंबर 2 के खा वाले क्वेश्चन का आंसर विनय पत्रिका है। इसी तरह से आपने 5 क्वेश्चन लिख लिए हैं, इसका मतलब आपको 5 के आंसर पता हैं। इसमें आपको पूरे के पूरे नंबर मिलते हैं, आप ऐसे लिख दीजिएगा। प्रश्नोत्तरांक नंबर 1 डालकर 5 लिखेंगे, प्रश्नोत्तरांक नंबर 2 डालकर आप 5 क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, कई सारे नंबर आपको मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे तीसरा वाला। तीसरा क्वेश्चन किस तरह से आता है, ये आता है आपका गद्यांश टाइप से। गद्यांश कैसे, एक आपको यहाँ पर पैसेज दिया जाएगा, बोला जाएगा कि आप इस पैसेज को पढ़िए और जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके आप आंसर दीजिए। आपको एक पैसेज पूरा पढ़ना है, 2 पैसेज दिए जाएंगे। पहला ये दिया जाएगा इस पेज पर, उसके बाद अगला पैसेज आपको अगले पेज पर दिया जाएगा, जैसे कि ये वाला पैसेज है। तो ज़्यादातर लोग पहला ही पैसेज सॉल्व करते हैं क्योंकि पहला वाला आसान आता है कंपैरेटिवली अगर आप देखेंगे तो हमने पहला पैसेज पढ़ा। अब 5 क्वेश्चन पहले आपको पैसेज पढ़ना है, पैसेज पढ़ने के बाद 5 इसमें क्वेश्चन पढ़ने हैं और इनमें से 4 क्वेश्चन का आंसर आपको इसी में मिल जाएगा। तो आप पैसेज पढ़िएगा,
पांचों क्वेश्चन पढ़िएगा। 4 का आंसर आपको पता है तो आप चारों का आंसर कैसे लिखेंगे ये देखते हैं। जैसे कि प्रश्नोत्तरांक नंबर 3 है, प्रश्नोत्तरांक नंबर 3 है तो आप पहला पैसेज सॉल्व कर रहे हैं तो आपको डालना पड़ेगा संकेत। आपने डाला प्रश्नोत्तरांक नंबर 3, उसके बाद आपने डाला संकेत। संकेत में आप लिखेंगे जो कि पैसेज का पहले का 2 शब्द है और डॉट डॉट करके पैसेज के लास्ट का 2 शब्द है। तो हमने लिखा संकेत, संकेत में हमने लिखा पैसेज के पहले का 2 शब्द यानी कि राष्ट्र का तीसरा, ऐसा आप 2-3 शब्द लिख देंगे। तो हमने संकेत डाला, पहले 2 शब्द लिखा, फिर डॉट 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 किया और अंत के 2-3 शब्द लिख दिए। इससे एग्जामिनर को पता चल गया कि भैया जो ये पैसेज लड़का सॉल्व कर रहा है वो यही पहले वाला पैसेज है। संकेत डाल दिया। अब आपको सॉल्व करना है इसके सारे क्वेश्चंस को। क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे? मान लीजिए प्रश्नोत्तरांक नंबर 3 के आपको पहला क्वेश्चन सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन है राष्ट्र की वृद्धि कैसे संभव है। आपने इसको पूरा पढ़ा और पढ़ने के बाद आपको पता चला कि संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। आपको ये पता चला तो आप लिखेंगे आंसर प्रश्नोत्तरांक नंबर 3 का पहला, ऐसे प्रश्नोत्तरांक 3 का पहला आप ऐसे लिखेंगे। ऐसा लिखने के बाद आप यहाँ पर जो भी क्वेश्चन का आंसर दिया गया है पैसेज में उस तरह से आप इस पूरे पैसेज का आंसर लिख देंगे। इसी तरह से प्रश्नोत्तरांक नंबर 2 का आप आंसर लिखेंगे, प्रश्नोत्तरांक नंबर 3 के दूसरा का। उसके बाद आप प्रश्नोत्तरांक नंबर 3 के तीसरे का आंसर लिखेंगे, यहाँ पर है 3 के तीसरे का आंसर। फिर प्रश्नोत्तरांक नंबर 3 के चौथे का आंसर लिखेंगे और प्रश्नोत्तरांक नंबर 3 के 5वें का आंसर आप इस तरह से लिखेंगे। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें पूछा जा रहा है दिए गए गद्यांश का शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। दिए गए गद्यांश का शीर्षक और उसके लेखक का नाम लिखिए। कई सारे लोग यहाँ पर संदर्भ लिखने लग जाते हैं। संदर्भ नहीं लिखना है आपको, संदर्भ लिखेंगे तो आपका टाइम जाएगा और हिंदी का क्वेश्चन पेपर बहुत ही बड़ा होता है। आपको टाइम की सख्त जरूरत रहती है इस पेपर को सॉल्व करने में। 3 घंटे 15 मिनट का टाइम मिलता है जो कि एकदम पर्याप्त नहीं होता है। अगर आप सारे क्वेश्चंस का आंसर बड़े बड़े लिखने लग जाएंगे तो आपको पूरा टाइम नहीं मिलेगा। टाइम मिलेगा ही नहीं तो आप सॉल्व कैसे करेंगे? तो आप जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है खासकर गद्यांश में आप वही लिखिए। जैसे पूछा गया है कि दिए गए गद्यांश का शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए, तो आपने ऐसा लिख देना है प्रस्तुत गद्यांश के शीर्षक का नाम राष्ट्र का स्वरूप है एवं इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। अब कई सारे लोग हमारे भाई इसमें होंगे जिन्होंने इस पैसेज को कभी पढ़ा ही नहीं होगा, तो उनको कैसे लेना है? तो जो कभी पढ़कर नहीं आते हो तो उनको तो यही लगा रहता है कि हम किसी तरह से पास हो जाएं। तो पास होने के लिए ये ट्रिक है हमारी कि आप इन 4 क्वेश्चन का आंसर दीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। इन 4 का आंसर आपको इसी पैसेज से मिल जाएगा। आप 1 से 2 बार इस पैसेज को पढ़ेंगे तो इन चारों क्वेश्चंस का आंसर आपको मिल जाएगा। और चारों क्वेश्चन के आंसर देने के बाद ये 10 नंबर का क्वेश्चन है, आपको कम से कम इसमें 8 नंबर मिल जाएंगे। तो 8 नंबर यहाँ से फिक्स हो गए। पासिंग मार्क 35 नंबर होते हैं। आपको अभी आगे आपको 25 नंबर मिल जाएंगे। आपको ऐसे ही 25 नंबर आपको यही पेपर दे देगा, पढ़ने की जरूरत नहीं है। पढ़ रहे हैं अच्छी बात है, पढ़ेंगे तो आपके 80, 85, 90, 95 नंबर आएंगे और नहीं पढ़ेंगे तब भी आपको 33 मिल जाएगा। परेशान मत होइए, जो भी कुछ टाइम बचा हुआ है कुछ ना कुछ आप पढ़ लीजिए। जैसे कि आप उसमें रस छंद अलंकार पढ़ लीजिए, वाक्य शुद्धि पढ़ लीजिए, ऐसा आप मुहावरा पढ़ लीजिए, लोकोक्ति पढ़ लीजिए। इन सारी चीज़ों को आप पढ़ सकते हैं, कुछ टाइम में आपको ये अच्छे नंबर दे सकती हैं। तो आप रस छंद अलंकार जरूर पढ़िएगा और उसके अलावा 33 नंबर तो आपको यहीं से मिल जाएंगे। आपने क्या किया, 5 क्वेश्चन का आंसर तीसरे के दे दिया। अब अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप अथवा वाला सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अथवा वाला सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हिंदी में, क्योंकि हिंदी का क्वेश्चन बहुत ही आसान आता है। इसी तरह से आपने तीसरा सॉल्व कर लिया। अब आप देखेंगे चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन में आपको ये एक कविता दी गई है। अगर आप इस कविता को पढ़ेंगे तो आपको इसमें भी 10 में से 10 नंबर मिलेंगे। 8 नंबर आपको मिलेगा जो कुछ नहीं पढ़ा है और 2 नंबर मिलेगा जो पढ़ा है। ठीक है, कैसे? जैसे अगर आप इसे पढ़ेंगे, तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत, वेदना का यह कैसा वेग, आह तुम कितने अधिक हताश, बताओ यह कैसा उद्वेग, दुख की पिछली रजनी बीत, विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा यह छीना नील, छिपाए है जिसमें सुगात। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये जयशंकर प्रसाद का श्रद्धामनु है। अगर नहीं पढ़े हैं तब भी आपको 4 नंबर मिल जाए, 4 क्वेश्चन का आंसर आप दे देंगे बिना पढ़े, 8 नंबर मिल जाएगा। बस शर्त ये है आपको इसमें कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है।
कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। तो दो संभावनाएं हैं। पहली संभावना है जो पढ़कर आए हैं, जो सारे क्वेश्चंस को पढ़े हैं, उनको 90 से 95 नंबर मिल सकता है। जो कुछ नहीं पढ़े हैं वो पास हो जाएंगे आसानी से। उनके लिए शर्त है ये, आपको सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे कविता को तो आपको इसमें कई सारे 4 क्वेश्चन का आंसर आपको ऐसे मिल जाएगा। 5वें क्वेश्चन में प्रस्तुत कविता के या प्रस्तुत काव्य के शीर्षक का नाम श्रद्धामनु है तथा इसके कवि जयशंकर प्रसाद हैं। ऐसा आप लिख देंगे, आपका पूरा काम इसमें चल जाएगा। ऐसा आप लिखेंगे। प्रश्नोत्तरांक नंबर कौन सा है? ये चौथा क्वेश्चन है। ये प्रश्नोत्तरांक नंबर 4 आप लिखेंगे पहले, उसके बाद आप संकेत लिखेंगे। यहाँ से प्रश्नोत्तरांक नंबर 4 लिखेंगे, फिर संकेत लिखेंगे, फिर प्रश्नोत्तरांक नंबर 4 के पहले का आंसर लिखेंगे, फिर प्रश्नोत्तरांक नंबर 4 के दूसरे का आंसर लिखेंगे, फिर 4 के तीसरे का आंसर लिखेंगे। इसी तरह से आप सारे क्वेश्चन का आंसर कर देंगे। 4 के चौथे का आंसर और 4 के 5वें का आंसर लिख देंगे। ठीक है, ऐसा करेंगे 10 में से 10 नंबर आपको मिल जाएगा। लेकिन नहीं तो 4 क्वेश्चन का आंसर तो आपको इसी में मिल रहा है, तो 8 नंबर आपको यहाँ भी मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 8 नंबर। 8 कितने हो गए? 16 नंबर हो गए। यानी कि जो कुछ नहीं पढ़े हैं 16 नंबर पा चुके हैं। 33 नंबर पासिंग मार्क है। 17 नंबर और पा जाएं वो पास हो जाएंगे। आगे देखते हैं। मान लिए आगे वाला क्वेश्चन है, यह है हमारा निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो इसमें क्या करना है? साहित्यिक परिचय लिखना है, प्लस में रचनाएं लिखनी हैं। जिनको आ रहा है साहित्यिक परिचय वो अपना अच्छे से बनाकर लिखें। 5 में से 5 नंबर मिलेगा। रचनाएं आप अंत में हेडिंग डालकर लिख दीजिएगा। साहित्यिक परिचय आप लिख देंगे तो 5 में से 5 मिल जाएगा। जिनको नहीं आ रहा है साहित्यिक परिचय वो हेडिंग डालेंगे। जैसे मान लीजिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है तो वो हेडिंग डालेंगे साहित्यिक परिचय हजारी प्रसाद द्विवेदी प्रश्नोत्तरांक नंबर 5 का, ऐसा हेडिंग डालेंगे। हेडिंग डालने के बाद नीचे आप लिखेंगे साहित्यिक परिचय। पहले आप देखेंगे, फिर से हम बता रहे हैं, पहले हेडिंग डालेंगे प्रश्नोत्तरांक नंबर 5 का, एक लाइन छोड़कर फिर हेडिंग डालेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी, फिर एक लाइन छोड़कर नीचे हेडिंग डालेंगे साहित्यिक परिचय। अब आपको पता है साहित्यिक परिचय इनका तो आप लिखिए, अच्छा नंबर मिलेगा। लेकिन नहीं पता है तो आप कुछ ना कुछ लिखकर जरूर आइए। जैसे कि कम से कम 80 शब्द आपको लिखने हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य की अपूर्व सेवा की है। इन्होंने कई रचनाएं की है। इनकी रचनाएं बहुत ही प्रसिद्ध हैं। इन्होंने अपनी रचनाओं में कई सारे ऐसी बातें बताई हैं जिससे पाठकों को सुविधा होती है पढ़ने में। आप कुछ भी लिख कर आइए, हिंदी का पेपर है ये, जिनको पास होना है उनके लिए बता रहे हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर मिल जाएगा। अगर आप हेडिंग डालकर 80 शब्द लिख दे रहे हैं, कुछ भी लिख दे रहे हैं तो 1 नंबर इसमें मिल जाएगा और 1 नंबर आपको इसी तरह पद में मिल जाएगा। वैसे इंपॉर्टेंट साहित्यिक परिचय 2023 के लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है और वासुदेव शरण अग्रवाल जी का है। इन दोनों में से आ सकता है कोई एक ना एक, और इसमें रामधारी सिंह दिनकर और जयशंकर प्रसाद, इन दोनों का याद कर लीजिएगा, एक ना एक फंस जाएगा। ऐसा हो गया। जिनको आ रहा है अच्छे से लिखिएगा, जिनको नहीं आ रहा है कुछ ना कुछ लिखेंगे, नंबर मिल जाएगा। उसके बाद एक काम आप कर सकते हैं, पंचलाइट कहानी आप पढ़ सकते हैं और बहादुर कहानी पढ़ सकते हैं। इन दोनों कहानियों को अगर आप पढ़ लेंगे तो आपकी बहुत ही हेल्प हो जाएगी। और अगर ये 5 नंबर में आएगा, दोनों में से एक ना एक, ये पक्का है आएगा। अगर आपको कहानी का कुछ ही पार्ट याद है, सारांश लिखने के लिए आता है, अगर आप कुछ भी लिख देंगे तो 5 में से 3 नंबर आपको मिल जाएगा यहाँ पर। तो 17 3 20 नंबर हो गए जो कुछ नहीं पढ़कर आ रहे हैं उनके। आपको लिखना है, 5 में से 3 मिल जाएंगे। डरिएगा मत, इसमें कम से कम 80 शब्द दिए हैं, लेकिन एक पेज लगभग अगर आप लिख देते हैं तो आपको 5 में से 5 नंबर मिल जाता है। इसी प्रकार 7वां क्वेश्चन है। 7वां क्वेश्चन भी 5 नंबर का है। इसमें क्या कीजिएगा, आप किसी एक जो आपका खंडकाव्य आप में लगा है आपके स्कूल में या जो लगा है क्लास 12 में, खंडकाव्य आप वो पढ़ लीजिएगा। जो आपका नायक है उसका इसमें एक ना एक क्वेश्चन फंस जाएगा, और नहीं भी फंसता तो आप नायक का चरित्र चित्रण कर दीजिए। 5 में से 3 नंबर आपको मिल जाएगा। तो 20 3 23 नंबर हो गए। उसके बाद आप देखेंगे 8वां क्वेश्चन आपका मिलेगा क्या, ये मिलेगा संदर्भ लिखने के लिए और हिंदी में अनुवाद करने के लिए। तो आपको इस तरह से कैसे लिखना है, इस लेसन को आप पढ़ लीजिएगा। इस लेसन का नाम है आपका, अगर आप देखेंगे तो इस लेसन का नाम है संस्कृत भाषा या महत्व। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। ये 100% 101% लिख देते हैं। ये कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा, और ये नहीं आएगा तो जातक कथा एकदम 100% आएगा। दोनों में से एक ना एक आएगा। इन दोनों लेसन को आप पढ़ लीजिएगा। 7 नंबर का क्वेश्चन है। आप अगर मान चलिए इसको आ रहा है तो आप सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का तरीका क्या है, आप डालेंगे प्रश्नोत्तरांक नंबर 8 का,
उसके बाद संकेत में 2 शब्द पहले के आप डालेंगे, यहाँ पर 2 शब्द पहले के डालेंगे और 2 शब्द आप बाद के डालेंगे, ठीक है, ऐसा हमने लिख दिया। उसके बाद क्या करेंगे, आप संदर्भ हेडिंग डालेंगे, जो भी संदर्भ है। प्रस्तुत खंडकाव्य हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अनिवार्य संस्कृत के संस्कृत भाषा या महत्वम नामक पाठ से लिया गया है, ऐसा आप संदर्भ लिखेंगे। यहाँ पर आपको मिल जाएंगे 2 नंबर। कितने मिल गए, 2 नंबर। अब आप लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे हिंदी अनुवाद, ये वाली हेडिंग आप हिंदी अनुवाद डालेंगे। और आपको जो समझ में आ रहा है, छोड़ना नहीं है, करना है, ये आप ध्यान रखिएगा। आपको जो इसकी हिंदी समझ में आ रही है, जैसी भी समझ में आ रही है, आप हिंदी में अनुवाद कर दीजिए। अगर आपका अनुवाद सही है तब तो 5 मिलेगा और 5 + 2 7 में से 7 मिलेगा। अनुवाद गलत भी है तो 3 नंबर आपका कहीं पर नहीं गया है, 3 नंबर मिलेगा ही मिलेगा। तो 23 3 26 नंबर हो गए उनके जिनको कुछ नहीं आ रहा है, और आ रहा है तो आप अपने पूरे नंबर जोड़ते चलिए। अगला हम क्वेश्चन देखेंगे खा वाला। इसी तरह आपको एक श्लोक दिख जाएगा, यहाँ पर आप देखेंगे दोनों में से किसी एक को आप इसी तरह से सॉल्व कर लेंगे। 3 नंबर कहीं पर नहीं गया है और नंबर तो आपको मिलेंगे, आप सही लिख रहे हैं तो 26 3 29 नंबर हो गए। आगे हम देखते हैं, ये वाला है हिंदी अनुवाद आप करेंगे श्लोक का, और उसके बाद आएंगे प्रश्नोत्तरांक नंबर 9 पर। 9 पर आपको ये मिल जाएगा, एक ना एक आपको आ जाएगा। 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, जैसे कि अंधे की लाठी होना और आम गुठलियों के दाम। ये सारे क्या आपको आंसर पता है? नहीं पता है, आप यहाँ पर देख लीजिए, इन सभी को आप हल कीजिएगा। 2 नंबर एक क्वेश्चन रहेंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। एक चीज आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अभी तक आपने 29 नंबर पा लिए हैं जो कुछ नहीं आता जिनको, और आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो 33 तो आपका हो ही जाएगा, प्लस में आप 50 नंबर तक पहुंच सकते हैं। अब जितने क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको वो सॉल्व करने पर, तो हम बताएंगे नहीं कितने नंबर मिल रहा है, आप जोड़ते चलिएगा। तो 2 नंबर का आपका ये हो गया। उसके बाद आएंगे आप अगले क्वेश्चन पर 9वें के बाद, तो 10वां ये है, 10वें का का है। का में आपको 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे। उसके बाद आप देखेंगे 10वें का खा में भी आपको 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। इन सारे क्वेश्चन को, जैसे 10वें के का में आपको 3 मिल रहे हैं, तो आप हेडिंग डालेंगे प्रश्नोत्तरांक नंबर 10 का आप ऐसा हेडिंग डालेंगे, प्रश्नोत्तरांक नंबर 10 का। उसके बाद आप ऐसे लिखेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा। तीसरे का आंसर ये वाला है, आप देख लीजिएगा। तो आप ऐसे लिखकर एक ही साथ तीनों को हल कर सकते हैं। एक चीज आपको बता दें कि ये ग्रामर पोर्शन है, व्याकरण का पार्ट है हिंदी के। व्याकरण में भी कोई भी नंबर नहीं करता है। जो क्वेश्चन का आंसर पूछ रहा है आप कम ही लाइन में आंसर देकर आएंगे, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो व्याकरण आप लंबा चौड़ा बढ़ाकर मत लिखिएगा, लिखना ही है आप जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, कहानी का सारांश, या फिर जो खंड काव्य नाटक आता है उसको आप बड़ा लिख सकते हैं, वहां पर नंबर मिलेगा। आगे निबंध आएगा, निबंध आप बड़ा सा लिख सकते हैं, लेकिन आप इन सभी को जल्दी से जल्दी खत्म कीजिएगा जिससे आगे आपको टाइम मिल जाए। अगला क्वेश्चन देखेंगे 10वें का खा। 10वें के खा में आप देखेंगे ये भी आपसे 2 क्वेश्चन दिया गया है, तो आप डालेंगे हेडिंग प्रश्नोत्तरांक 10 खा, और 10 खा में आपसे 2 क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन का आंसर आप ऐसे डालकर सामने लिख देंगे। ये हो गया। 11वें क्वेश्चन पर आएंगे। 11वें में देखेंगे आप पहला है, 10वें का में पहला 1 दिया गया है और इसके अलावा भी एक क्वेश्चन 2 दिया गया है। तो आप ऐसा लिखेंगे प्रश्नोत्तरांक नंबर 11 का, पहला लिखेंगे, पहले का सही आंसर लिख देंगे, दूसरा लिखेंगे, दूसरे का सही आंसर लिख देंगे। फिर आएंगे आप 11 के खा पर। खा देखेंगे तो खा में एक ही क्वेश्चन दिया गया है, तो आप डालेंगे प्रश्नोत्तरांक 11 खा, उसके बाद 1 का 2 शब्द आप लिख देंगे, ये आपका काम चल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्नोत्तरांक 10 का गा। तो गा है आपका ये वाला, तो इसमें आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आप डालेंगे प्रश्नोत्तरांक 10 गा, और ये देखेंगे आप दोनों क्वेश्चन आप हल कर देंगे। उसके बाद 2 क्वेश्चन हल करना है प्रश्नोत्तरांक नंबर 10 के घा में। यहाँ पर देखेंगे घा, आप हेडिंग डालेंगे प्रश्नोत्तरांक नंबर 10 का घा, यहाँ पर देखेंगे, और 10 के घा में दोनों क्वेश्चन को आप सॉल्व कर देंगे। इसके बाद कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, जैसे दैनिक पत्र संपादक के नाम पत्र लिखिए। इसको आप अवॉइड कीजिएगा, आपको नहीं आएगा, मुझे पता है, आप तैयार नहीं करेंगे इसे। इसके अलावा आप इसके जगह पर तैयार कर सकते हैं, लोन लेने के लिए बैंक से, इस पर पत्र तैयार कर सकते हैं। इस पर करेंगे, आसानी से आप लिख देंगे, नंबर आपको मिल जाएगा। ये क्वेश्चन आपका आ रहा है 6 नंबर का, लिख कर आएंगे, कुछ ना कुछ आप लिख कर आएंगे, तो 6 में से आपको 3 नंबर तो मिल ही जाएगा, छोड़कर नहीं आना है। 10 मिनट का टाइम है, 15 मिनट का टाइम है, आपका 5:15 से पहले कोई कॉपी नहीं छीन सकता है बिना आपकी अनुमति से। तो 5:15 तक आप लिखिएगा बैठकर, जब घंटी लग जाएगी कॉपी लेने की तब जमा कीजिएगा। तब तक आप इस क्वेश्चन को
जरूर सॉल्व कीजिएगा। मतलब क्वेश्चन को लिखते रहना है, जब पता लगे कि हाँ अब 1 मिनट का टाइम है तो उसमें आप कंक्लूजन निकाल कर हल करके दे दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको ये है 7 नंबर का आपका निबंध आता है। निबंध कम से कम आपको 9 पेज लिखना है दोनों तरफ मिलाकर, तब आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो यही था आज का पेपर, किस तरह से इसमें क्वेश्चंस आए थे आई थिंक आपने समझ लिया होगा और कैसे उनको सॉल्व करना था। पास होने के लिए आपको बता दिया कैसे आपको 33 नंबर मिल जाएंगे बिना, अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ाई की है तो। और पढ़ना क्या है, जो टाइम बचे हैं, रस छंद अलंकार पढ़ना है, मुहावरे लोकोक्तियाँ पढ़ना है और उसके अलावा वाक्य शुद्धि पढ़ सकते हैं। और भी कई सारे क्वेश्चन हैं, ग्रामर पोर्शन पढ़ेंगे ज़्यादा ठीक रहेगा आपके लिए। तो बस यही था इस वीडियो में, हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।